सपा कार्यकर्ता का प्रचार प्रसार करने का अनोखा अंदाज। 50 फीट की ऊंचाई पर लगे सपा के होल्डिंग के ऊपर साइकिल से किया स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में सपा कार्यकर्ता और युवा अंबेडकर युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर जी का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें सपा कार्यकर्ता अपने ही मकान पर लगे 50 फीट की ऊंचाई पर होल्डिंग के अपनी साइकिल से स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक अनोखे अंदाज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रचार प्रसार करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि कभी उन्होंने सोचा भी ना था कि वे अपने नाम को लेकर और पार्टी को लेकर इतने फेमस हो जाएंगे। फिलहाल राम बहादुर का एक सपा कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से पार्टी में काम करते हैं। वहीं इस मामले में जब सपा के कार्यकर्ता से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा अपने आप में वायरल होने का कोई मकसद नहीं था। मेरे बुरे वक्त का सहारा ये साइकिल है, जबकि लोगों के पास मैं उस समय में गाड़ियाँ होती थी तो मेरे पास ये साइकिल थी। मैं इस साइकिल तो बहुत मेहनत की है। मेरी कामयाबी के पीछे साइकिल का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये साइकिल बेच दो, लेकिन मैंने नहीं बेची। इसको मैंने संभाल कर रखा। लेकिन अब जब होल्डिंग लगाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साइकिल को यादगार बनाने के लिए होल्डिंग के ऊपर लगाया जाए, और मैंने किया। फिलहाल लोग क्या समझते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मेरा मन चाहता है मैं साइकिल पर सवार हो जाता हूँ। क्या कुछ कहा युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव ने, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें आप जो है 50 फीट की ऊंचाई पर एक होल्डिंग है, उस पर साइकिल और साइकिल को चलाते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, प्रकरण कुछ नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, मेरी साइकिल। और कौन किस एंगल से देखता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। दूसरी बात, ये 1999 में मैंने साइकिल ख़रीदी थी, जो कि अपने 3 महीने मेहनत करके ख़रीदी थी मैंने। मेरे फादर इस लायक नहीं थे कि वे मुझे साइकिल दिला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत करके मैंने साइकिल ख़रीदी। और ख़रीदने के बाद मैंने इससे 3 साल 4 साल लगातार इसको चलाया, काम किया, और इससे मेहनत करके मैंने अपना कुछ काम सीखा। और काम सीखने के बाद मैंने इस साइकिल को, जब मोटरसाइकिल ले ली 2004 में स्प्लेंडर प्लस, तो मैंने इस साइकिल को संभाल के रखा था कि भाई ये मेरी अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसको मैं कहीं किसी को बेचूंगा। कितने लोग आए, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मांगी, लेकिन मैंने किसी को दी नहीं साइकिल। ये मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा था। मैंने सोचा था इस साइकिल को संभाल के रखूँगा। तो इसी कड़ी में मेरे ऑफिस घर में रखी थी ये। लेकिन जब मैंने ये होर्डिंग लगाया तो मैंने सोचा कि यार इस साइकिल का मैं क्या करूँ, इस साइकिल का मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलो ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसको मैं अपनी प्रचार के लिए, दिखाने के लिए लगा देता हूं, अपनी कोठी की पहचान के लिए। अब ये जो साइकिल है, तो भाई अब ये मैं 1999 समाजवादी पार्टी में भी थे हम लोग। तो समाजवादी में थे तो समाजवादी का सिंबल भी है, समाजवादी पार्टी का सिंबल भी है। तो लोग समाजवादी के सिंबल से देख रहे हैं, तो इसमें तो बुराई नहीं है ना कोई। भाई पार्टी का सिंबल है तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के उसमें हैं ही हम लोग। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो इसमें प्रचार हो रहा है तो बुराई क्या है भाई? ये तो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इस ज़िंदगी, इसने मेरी शुरुआत में भी मेरी जीवन बनाया, और इसने अब भी मेरे को लिए प्रचार में। अच्छा, कभी समाजवादी के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने इससे लगाने? नहीं, जब मेरा यहाँ पे फैक्ट्री थी नहीं ना, यहाँ पे मेरा घर नहीं था। यहाँ पे घर मैंने ये यहाँ पे 2015 में बनाया है। क्या तो फिर ये उच्च अधिकारियों के पास में गया आपका वीडियो? हाँ। क्या बोले आपके पार्टी के? कुछ उनका फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहना है कि भाई आप अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे स्ट्रेंथ ना करें। तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई मेरी अपनी भावनात्मक साइकिल है, मैं कोई स्ट्रेंथ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जीवन का हिस्सा देख रहा हूँ। जो मैंने जीवन, अपने जो पुराने पल बिताए, उन पलों को याद कर रहा हूँ मैं। कोई कार्रवाई हुई आपके ऊपर इस चीज़ के लिए? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो उसका भी जवाब देंगे। ऐसे मैं वकील भी हूँ, अपना मुकदमे खुद लड़ेंगे। अगर ऐसी, वैसे मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में मैं समझता हूँ। कैसा लगता है इस तरीके से जो है आप चढ़ करके चलाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मुझे अपना 1999 का जीवन याद आता है। जो 1999 में इसको चलाता था वो मुझे याद आता है कि साले हवा डालना पंप से इसमें, और फिर सुबह उठना, फिर इसको लेके जाना, फिर इसको बड़ी
इस पे हम लोग तेल मालिश करते थे साइकिल पे अपनी। यहाँ पर रामपुर के गौतम बुद्ध नगर मंसूरपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक 50 फीट के होल्डिंग पर एक अपनी साइकिल को ले गए, वहाँ पर इतना लगाव करते हैं समाजवादी से, और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा था। आज हम इनके पास में पहुँचे हैं, क्या इनका औचित है, किस तरीके से जो है ये अपने आप को जो है दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि कितनी ऊंचाई पर ये बोल्ट है, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और इतनी ऊंचाई पर ये साइकिल है, और ये साइकिल पर चढ़ते हैं और कंटिन्यू साइकिल को चलाते हैं इस बोल्ट पर। और देखिए, स्टंट कहें इसको, कुछ भी कहें, प्रचार कहें, हमारे साथ में वो खुद मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और क्या है आपका ये समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम पूरा राम बहादुर है, और ये जो मेरी साइकिल है, ये साइकिल मेरी भावनात्मक साइकिल है। 1999 से मैंने इस साइकिल का अपना सफ़र शुरू किया था। 1999 में मैंने ये साइकिल ख़रीदी थी, अपने 3 महीने 300 रुपये महीने काम करके 900 रुपये में। उस दिन से ये साइकिल मेरे पास में है, और 1999 से 2000 तक, वो 2001 तक ये साइकिल मैंने 12 किलोमीटर डेली चलाता था। मैं इससे काम करने सीखने जाता था। अब ये मेरी भावना था साइकिल, तो इसलिए मैंने अपने घर में रखी, बेची तो है नहीं, मैंने इसको बेचा नहीं। जब मैंने यहाँ पे अपना घर बनाया तो मैंने इसको अपने सजा के रखा था कि अपने घर में बिल्कुल सजा के रखूँगा, जिससे कि ये मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसको मैं बिल्कुल बढ़िया बना के रखूँ। बुरे वक्त में जो है आपका साथ दिया, कहने का मतलब ये है। लेकिन हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, तो हमने 3 महीने काम करके ये 1999 में 900 रुपये की मैंने साइकिल खरीदी थी, और इस साइकिल से मैंने अपना जीवन शुरू किया। तो आपको पता था कि समाजवादी में किस तरीके से जुड़ेंगे, समाजवादी का प्रचार प्रसार भी इसी से करेंगे? नहीं, ये तो कुछ नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि ये साइकिल इतनी वायरल हो जाएगी। मेरी अपने जीवन की भावनात्मक साइकिल इतना मुझे यहाँ तक पहुँचा देगी, ये भी नहीं पता। समाजवादी से जुड़े हुए कितना समय हो गया राम बहादुर जी? मैं 1999 से ही समाजवादी में हूँ। हमारे फादर हुआ करते थे, हाजी कमालुद्दीन अंसारी के साथ हम लोग काम करते थे, या हाजी कमालुद्दीन अंसारी हुआ करते थे, जिनके बेटे हैं बबलू और मुन्ने खां। हम वहाँ काम करते थे, वहाँ से इस साइकिल को हमने स्टार्ट किया, और उन्हीं के साथ समाजवादी में जुड़ गए थे, और तब से ही समाजवादी में ही काम कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू। तो आपने इस साइकिल को इस बोर्ड पर इतनी ऊंचाई पर कब चढ़ाया, कितना समय हो गया? इसको तो हम 2 महीने हो गए चढ़े हुए भाई, इसको 2 महीने चढ़ाए हुए हो गए साइकिल को। लेकिन क्या है कि अभी अम्बेडकर जयंती थी, अम्बेडकर जयंती के चक्कर में हमने इसमें होर्डिंग लगाने की कोशिश करी थी। जब जैसी होर्डिंग लगाया तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हमारी ये जीवन की बहुत अच्छी साइकिल ऊपर टांग दी है अब, कि अब तो इस पर चढ़ने को मिलेगा नहीं, चलने को। सपा सरकार भी रही इतने समय, तो फिर आपको याद नहीं आया इस तरीके का स्टंट करना, ये करना, चढ़ना, प्रचार प्रसार करना? अब समाजवादी की सरकार भी नहीं है और आप इस तरीके से जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई देखिए, ये तो अलग बात है कि आप लोग प्रचार प्रसार समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और प्रचार प्रसार है भी। लेकिन मेरी ये भावनात्मक साइकिल, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है साइकिल। अब तो इस पर बोर्ड लगा हुआ है ना समाजवादी का, और झंडा भी लगा हुआ है, और इस तरीके से जो है स्टंट कर रहे हैं। खतरा नहीं लगता, डर नहीं लगता है आपको इतना ऊंचाई पर? मुझे नहीं लगता भाई, जिसको लगता हो उसको लगता हो, मुझे डर नहीं लगता। कितनी देर तक चलाते हैं लगभग? रोज कंटिन्यू चलाते हैं? नहीं, चलान रोज कंटिन्यू नहीं चलाता, फिर रोज कंटिन्यू चलाता। जिस दिन मैंने इसको लगाया था उस दिन चलाई थी। अच्छा, हाँ। तो क्या लोगों को जो है किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? अपने इस तरीके के स्टंट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या? नहीं, ये तो लोग अपनी मर्जी से स्टंट समझें या प्रचार प्रसार समझें। मैंने आपको बता दिया ना कि ये मेरी भावनात्मक साइकिल है, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको रखा है, और बहुत सजा के रखा है, और बहुत संभाल के रखा है। ये तो आपका वीडियो जो है वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ में, और बहुत बहुत दूर पहुंच गया, और लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके पास तक भी पहुंच गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, मैं क्या कहूँगा इसमें, मैंने बताया ना कि मैंने अपनी साइकिल से ज़िंदगी स्टार्ट की थी। आज मेरे पास स्कॉर्पियो भी है, फॉर्च्यूनर भी थी, बोलेरो भी थी, नहीं बोलेरो तो है, और टाटा की भी गाड़ियाँ हैं। तो मुझे इस साइकिल से इतना लगाव है कि बहुत ज़्यादा लगाव है। अब ये अलग बात है कि समाजवादी का सिंबल है ये। तो आप इसे जो है स्टंट को जो करते हैं समाजवादी के सिंबल के तौर पर करते हैं, या फिर अपनी भावनात्मक तरीके से इस चीज़ का प्रचार प्रसार? देखिए, मैं जो करता हूँ आप दोनों समझ लीजिए। साइकिल से मेरी अपनी
दिमाग में जुड़ाई है। और जब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ तो प्रचार समाजवादी का है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे है। मैं किसी से क्या संदेश करूँगा और क्या। उच्च अधिकारियों के समाजवादी के लोगों के फ़ोन भी आए होंगे आपके पास में? हाँ, बहुत सारे लोगों के आए हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग ऐसा जान जोखिम में डाल के काम ना करें, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मेरे साइकिल से कितना लगाव। मेरी ज़िंदगी है, मेरी साइकिल है। तो इससे हादसा भी तो हो सकता है इतनी ऊंचाई पर आप हैं। आपको लग रहा है हादसा हो सकता है? इसके जिम्मेदार कौन होंगे अगर हादसा हुआ? मैं होऊंगा। तो ये साइकिल देखा जा रहा है कि एक उस पर एंगल में है लटकी हुई, एंगल में फिट है ये। चलाते हैं आप इसको? बिल्कुल। तो मैं किसी का इसमें अगर कुछ भी होता है तो कोई दोषी नहीं है, ओनली सिर्फ फॉर राम बहादुर। अच्छा, ये जो है ये बैनर भी अब 2 दिन तक था, अब ये कैसे फट गया है? ये बैनर उस दिन आंधी आई थी तो फट गया था ये। तो लगवाएंगे इसको? हाँ बिल्कुल लगवाऊंगा। फिर चढ़ेंगे इस साइकिल पर? नहीं, फिर चढ़ना न चढ़ना एक अलग बात है, लेकिन बैनर तो जरूर लगवाऊंगा मैं। अब की बार में चढ़ेंगे तो बुलाएंगे हमको? भाई जब आओगे तो चढ़ूंगा तो बुला लूंगा। हम तो कॉन्टेक्ट नंबर देके जाएंगे अपना। बिल्कुल बिल्कुल बुलाऊंगा जब आप चढ़ेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ में राम बहादुर जी, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और अंबेडकर जी की यहाँ पर जो मूर्ति भी लगी हुई थी, यहाँ पर उनका पोस्टर भी लगा हुआ था और सपा का भी पोस्टर लगा हुआ था। और इनका कहना है कि मेरा भावनात्मक तरीके से साइकिल है ये, मेरी साइकिल ने जो है मेरे बहुत बुरे समय में साथ दिया है, उसको लेकर के मैंने इसे सजाया और यहाँ पर लगा दिया। अब मेरा समाजवादी पार्टी से कॉन्टैक्ट है, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। इस तरीके से जो है मैं अपने जो है यहाँ इस पर चढ़ करके प्रचार भी कर रहा हूँ और ये मेरी खुशी है, मेरा शौक भी है। हालांकि अगर कुछ भी होता है, इनसे बातचीत की गई, अगर कोई घटना होती है तो बोले मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, इसका किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ अशोक शर्मा, STV न्यूज़ रामपुर।